तो हम इसी सेल के नंबर्स के साथ शुरुआत आपके साथ कर रहे थे। क्या शानदार रिटर्न आपको मिला, और इसमें ना केवल जय पटेल ना ही मिस्टर अरोड़ा की बात है, बल्कि इसमें एक मेहमान को मैं और जोड़ूंगा जिन्होंने कल ही हमारे साथ ये शेयर डिस्कस भी किया था। क्लोजिंग के शो में हमारे साथ थी और ओपनिंग में भी इनफैक्ट हमारे से चर्चा हुई थी। वो थी सोनी पटनायक, जो आज की हमारी मेहमान भी है। उनसे भी हमने बात डिस्कस की थी। कल 103 पार नहीं हो रहा था। मैंने सोनी से एक क्वेश्चन पूछा था, मैं कहा सोनी 103 ये पार नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से रुक रहा है, ये चल ही नहीं रहा। तो आपने कहा नहीं, आप धैर्य रखिए, 103 भी पार होगा। और कल इसकी क्लोजिंग 103 के ऊपर मिली और आज तो ये रॉकेट बन गया। सेल जैसा शेयर जिसका 8000 का लॉट साइज है, आज वो 8% ऊपर है। सोनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा, आपने हमको अच्छे से गाइड किया और उसका फ़ायदा आप आज रिटर्न के पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जय ने, मैंने भी, सोनी ने, ऑलरेडी आदित्य अरोड़ा ने भी आपको इस शेयर के बारे में गाइड किया था। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने अच्छे से हमको सेल के अंदर अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेट करवा के दिया। आगे बढ़े, आज के दोनों मेहमानों को तो आपने देख लिया होगा। आज आपको पता है बृहस्पतिवार है, शिल्पा और सोनी की दिग्गज जोड़ी हमारे साथ है और कई बार हम बोल चुके हैं इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, इनको कोई नहीं हरा सकता है। दोनों अजय हैं और आपको दोनों लगातार बेहतरीन ट्रेड्स देते आए हैं। ये सिलसिला आज भी हम जारी रखेंगे। थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बाजार चला हुआ है, लेकिन इन दोनों के पास काफ़ी टैलेंट है और ये दोनों आपको अच्छे से शेयर्स बताएंगे। लेकिन इन दोनों पे हम पहुँचे, निफ्टी बैंक निफ्टी का आइडिया लें, थोड़े स्टॉक्स पता करें। उससे पहले कल के हमारे मेहमान जो पहली बार हमारे साथ 12 बजे के शो में जुड़े थे, HDFC सिक्योरिटी से विनय रजानी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। पहली बार बैटिंग करने के लिए उतरे इस शो के अंदर जानी ने भी चौके छक्के की बारिश कर दी। कल उन्होंने कहा निफ्टी बैंक खरीद के जाओ, 2% का सीधा सीधा गेन। कल इन्होंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों प्लस करवा दिया था और करीब करीब 2% का गेन है। और इसे 2% गेन आज के साथ भी जोड़ रहा हूं और कल इंट्राडे स्विंग भी आपको मिला होगा, वो भी आप इसमें जोड़िएगा। NMDC भी करीब 2% की तेजी के साथ उनकी लिस्ट में था। क्या शानदार चला। NTPC भी उन्होंने प्लस करवाया, वो भी अच्छा चला। पिरामिल एंटरप्राइजेस 3% चला। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% चला। तो जो शेयर्स हमने उनसे पूछे, ज़्यादातर पे वो बाय थे और उनका अपना स्टांस निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर बुलिश था। और इसलिए हम कहते हैं पहले ही जिसे कहते हैं मैच में उन्होंने छक्के लगा दिए। 6 शेयर्स या इंडाइसिस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने डाल दिए हैं। तो विनय, बहुत शुक्रिया आपका भी, अच्छे से आपने हमको शेयर गाइडेंस दी और वापस आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अब हम आज के अपने दोनों मेहमानों से हम बातचीत करके ज़रा आइडिया लेंगे कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, बाजार एक बार के बाद उसी रेंज में रुक गया है। आप एक सीधी लाइन देख पा रहे होगे, ये गैप मिला 185 पॉइंट का, करीब करीब 200 पॉइंट आप कैलकुलेट करो और उसके बाद 30, 40, 50 पॉइंट में आके अभी थोड़ा सा लीनियर हो गया है। जरा पता करते हैं सोनी से कि पहले निफ्टी पे क्या किया जाए। सोनी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शिल्पा, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। सोनी, पहले आपसे व्यू पॉइंट, आपका निफ्टी पे स्टेक क्या है इस समय? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सारे दर्शकों को। निफ्टी में आज ऑलरेडी गैप अप के थ्रू जो उसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, तो अभी लग रहा है कि यहाँ पे एक्सपायरी आज को लेकर 21,120 से लेकर 21,200 के बीच में होगी। एंड ऑलरेडी वो एक रेजिस्टेंस जो था 21,050, उसके ऊपर वो क्रॉस करते 21,200 का व्यू बन रहा था। सो ऑलमोस्ट उसी के पास आज टेस्ट हो चुका है एंड गैप अप को सस्टेन भी कर रहा है। इनफैक्ट वहां पे कोई ऐसे एग्जॉशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग ड्यूरिंग द डे मिला भी नहीं है। सो मोस्ट लाइकली आज एक्सपायरी अच्छे लेवल पे, इसी लेवल पे रहेगा। मैक्स टू मैक्स अगर 21,000 क्रॉस भी करता है तो उस वहां से और 50-60 पॉइंट भी एक मूव आ सकती है एक्सपायरी को लेकर। सो ओवरऑल आज के लिए ये व्यू बन रहा है। पोजिशनली भी अगर हम देखेंगे तो बुलिश अंडरटोन है, काफी डेटा पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज एफआईज की अभी भी हम देखेंगे तो 55% के ऊपर कंटिन्यूसली बनते रह रहा है। सो एक आपको कोई भी अगर डिप मिले अराउंड 20,000 के आसपास, तो वहां पे एक एक सपोर्ट बन गया है। सो वहां पे हम देख सकते हैं 20,100 20,000 के बीच में हम देखेंगे तो एक सपोर्ट बन रहा है। सो जब तक वो सपोर्ट होल्ड करेगा, पोजिशनली 21,500 प्लस जाने के चांसेस है। वो एक पोजिशनल व्यू बनेगा मोस्ट लाइकली दिसंबर सीरीज में। डन, ठीक है। तो मोटा मोटी आज वैसे 21,200 तक के चांसेस हैं। एक्चुअली में सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है। आज हमने सुबह भी आपको गाइड किया था इसके बारे में कि एक तो ट्रैप होंगे 2150 वाले, 2100 वाले, वो तो हो जाएंगे ट्रैप क्योंकि गैप मिल गया।
उसके बाद बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी ऐसा थोड़ा डाउट था, और अभी वैसा ही चल रहा है, थोड़ा लीनियर है। लगता नहीं कि 21,200 पार होगा, देखते हैं क्या होगा। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग नोट पे रहेगा क्योंकि आज आईटी प्रॉफिट बुकिंग को कन्वर्ट नहीं कर रहा, जो तेज़ी आई है ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, तो इट्स अ गुड साइन कि बाज़ार को अच्छे से मैनेज करके रखेगा ये। तो आप थोड़ा देख के चलिएगा, ना ही लें तो इस समय ज़्यादा ठीक है, थोड़ा डिप मिले तब हम एंट्री करेंगे। शिल्पा जरा बैंक निफ्टी पे गाइड कीजिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सुनील। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ही है। ये अबव 47,500 इसका सस्टेनेंस, इट गिव्स अ फ्रेश ब्रेकआउट। बट क्योंकि बहुत ही मैसिव गैप अप के साथ ओपन होके एक यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, द गुड न्यूज़ इज कि यहाँ पे गेन्स आपके सस्टेन हो रहे हैं। कहीं से भी हमने वो नहीं देखा है कि जहाँ पे एक टिक लगता है अपसाइड में और फिर आपको सेलिंग प्रेशर आता है, विच मीन्स दैट द बैंक्स कंप्लीटली यहाँ से अब आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी को। एंड सारे हम लोग अगर फ्रंट लाइनर्स देखेंगे बैंक में तो उन्होंने परफॉर्म किया ही नहीं है। द हेवी बिट्स लाइक एसबीआई, कोटक, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, दे स्टिल एकदम अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है पिछले, अगर हम लोग एक साल का भी व्यू लेंगे तो यहाँ पे अब इन लोगों के अगर यहाँ पे रैली चालू होती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 48,500 से लेके 49,000 के भी लेवल्स आपको दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली स्टे लॉन्ग। ये गैप अप के बाद एक ब्रीदर अगेन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पॉज, एक ब्रीदर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जिनको मौका नहीं मिला है, कल कल जिन्होंने नहीं खरीदा है, तो आपको ये डिक्लाइन टुवर्ड्स 47,500 मिले तो आप डेफिनेटली बाय कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको वापस 48,500 के नए टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। ठीक है, नए टारगेट्स मिलेंगे, बट आपको डिप के साथ ही चलना होगा, बिना डिप के साथ मज़ा नहीं आएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका ठीक नहीं है। इसलिए सोनी ने और शिल्पा ने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग गाइड दिया है, आप उसी हिसाब से चलेंगे तो आपका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अपने वित्तीय सलाहकार से आपको पूछना चाहिए, ज़रूर पूछिए। ये 47,500 पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसलिए शिल्पा का मानना है कि सपोर्ट पे आ जाए। 300 पॉइंट है नीचे, ये नीचे आपको 300 पॉइंट मिलेगा, एंटर कर जाना, 47,000 का स्टॉप लॉस लगाना। ये कन्वर्ट पक्के वाला हो गया है और दूसरा 48,500 की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आपको ट्रेड बैंक निफ्टी पे मिला, बट बाइंग ऑन डिप्स है। सेम विद निफ्टी है, बट सोनी ने कोई लेवल्स नहीं दिए, इसलिए हम सीधा बैंक निफ्टी पर ही टिके हुए हैं। तो शिल्पा सोनी ने दोनों ने आपको गाइड कर दिया इंडाइसिस पे। अब जरा शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पे दिखाइए। सोनी दोनों शेयर्स आप जरा चेक कर लेना, ये फ्रेश लॉन्ग वाले हैं। एक है श्रीराम फाइनेंस और दूसरा है इन्फो एज नौकरी। ये 7.5% ऊपर है, कल भी इसके बारे में जिक्र हो रहा था, काफ़ी ज़ोर से चला। और श्रीराम फाइनेंस ये 5% ऊपर है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए फिर। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, श्रीराम फाइनेंस में करंट लेवल पे भी ट्रेड बन रहा है, आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है टुवर्ड्स 2200, सो आप दो टारगेट्स ले सकते हैं, 2180 2220 का 2200 और 2180 का टारगेट्स आप ले सकते हैं। होल्डिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस 2080 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। इन्फो एज जो कि नौकरी हम बोलते हैं, आज ऑब्वियसली काफी अच्छा उसने ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम देखेंगे ऑलरेडी 7% ऊपर हो गया है। सो यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे तो एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ही लेना बेटर रहेगा। सो 5200 की कॉल ऑप्शन पे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर चल चुका है। सो मैं आपको जस्ट लेवल्स बता देती हूँ। 5200 कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं नौकरी, जो कि करंट रेट अभी चल रहा है 146 147। आप करंट लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 130 135 के रेंज में, तो भी आप उसको एंटर कर सकते हैं। एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएंगे 195 के बीच में, आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, आप 95 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। एंड पहला टारगेट बनेगा 190, दूसरा टारगेट बन रहा है 235। ठीक है, 190 के टारगेट के साथ आप 5200 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं। इन्फोएज की देखो, चले हुए शेयर्स के अंदर हम तो नहीं खरीद पाते, इसलिए सोनी ने भी आपको अच्छे से गाइड किया है कि आप एक काम करो, 5200 की कॉल में ले लो। इस पोजीशन के अंदर लेने का एक तरीका है कि 135 रुपये का रेट डाल के खड़े हो जाओ। अभी चल रहा है 146, 10 रुपये नीचे मिल जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड जम जाएगा। 95 का एक स्टॉप लॉस डाल देना, 190 पहला टारगेट, वापस 235 है। चलता हुआ शेयर है, ट्रेंडिंग शेयर है। इन्फोएज आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकता है, इस पर ध्यान रखें। और सीधा ही
आपको जिससे पहले वाला है श्रीराम फाइनेंस, वो सीधी कॉल है, आप चाहें तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। सोनी की दोनों कॉल्स में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने स्टॉप लॉस टारगेट में। शिल्पा, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स में आपके लिए ले रहा हूँ। विप्रो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चल रहा है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, इसी शो में किया था, अच्छा चला। और दूसरा है बजाज फिनसर्व, ये शेयर भी शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, विप्रो और बजाज फिनसर्व। जीडीपी जी, अगर विप्रो की बात करेंगे तो यस, विप्रो ने भी एक अगर आप देखेंगे तो एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, जो 420 इसका बार बार एक हर्डल बन रहा था 420 425 के बीच में, तो अभी ये सपोर्ट है। तो आप 423 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग अटेम्प्ट लेके बैठे रह सकते हैं। 455 से लेके 470 के आपके टारगेट से थोड़े पोजिशनल है, लेकिन मुझे तो लगता है विप्रो ने पूरे सेक्टर में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे अभी इसका आई मीन इट्स टर्न फॉर विप्रो नाउ टू शाइन। तो विप्रो डेफिनेटली एक बाय है। दूसरा, अगर हम लोग बजाज फिनसर्व की बात करेंगे तो यस, बजाज टू सच दोनों अच्छे मोमेंटम में है। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आप ले सकते हैं, लेकिन आप टाइट स्टॉप लॉस एक 1680 का मेंटेन कीजिए। 1680 के नीचे अगर ये आता है तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, बिकॉज ये वापस आपको 1560 1540 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट एक रिस्क यहाँ पे लिया जा सकता है, कैलकुलेटिव है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे 1680 के स्टॉप लॉस से आप 1820 से लेके 1880 तक के भी लेवल्स के लिए आप इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं। ओके ठीक है, बजाज फाइनेंस में तो कुछ, फिनसर्व में तो कुछ एक कंडीशन है, लेकिन विप्रो सीधा सीधा ट्रेड आपको मिल गया। विप्रो का स्टॉप लॉस टारगेट आप नोटिस कर लीजिएगा। बजाज फिनसर्व 1820 का टारगेट, 1680 का स्टॉप लॉस है। थोड़ा डिप मिल जाए तो और अच्छा है। शिल्पा ने आपको विप्रो भी दिया है, 455 का टारगेट है, 423 का स्टॉप लॉस है। तो ये दो शेयर हमने पता करके तेज़ी वाला सेगमेंट को ख़त्म कर दिया। छोटा सा तेज़ी के शेयर पूरे हो चुके हैं। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं और जरा वो दिखाइए। और उन शेयर्स के अंदर आपको दिखेगा मैक्स फाइनेंशियल और पावर ग्रिड। एक बार सोनी आपसे शुरू करें, मैक्स फाइनेंशियल और पावर ग्रिड, इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बताइए। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, मैक्स फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो एक रीसेंट एक रैली लिया तो था डेफिनेटली, एंड वहां से 1050 की तरफ कोशिश किया था जाने के लिए। अभी करंट हम देखेंगे तो 1000 का लेवल प्रोटेक्टेड है, ऐसा कुछ ब्रेक किया नहीं है। ऊपर में उसका रेजिस्टेंस गारंटीड है, लाइक यहाँ पे दिख रहा है कि 1050 1040 का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बट एक कंडीशनल सेल रहेगा कि अगर 1000 का लेवल ब्रेक करे तो ही इसमें आप सेल कर सकते हैं, बिकॉज 1000 का भी एक प्रोटेक्टेड लेवल है। सो इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। 1000 के नीचे जाएगा तो ही हम इसमें फ्रेश शॉर्ट्स के चांसेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, इमीडिएट बेसिस पे नहीं आ रहा है एक ट्रेड। पावर ग्रिड में हम देखेंगे तो पावर ग्रिड ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक बेस उसका जो सपोर्ट बन चुका है और ऑलमोस्ट अराउंड 420 वो उसको कंटिन्यूसली होल्ड भी कर रहा है। सो पावर ग्रिड में इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा बाई बन सकता है। एक 410 415 का एक सपोर्ट जो बना हुआ है, 415 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाई बन सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 440। सो थोड़ा अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, सो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा बाई देने की सलाह दी। हम ढूंढने तो गए थे यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड, लेकिन हमको कॉन्ट्रा बाय के तौर पर पावर ग्रिड भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सौदे को। सोनी ने ऑलरेडी आपको गाइड भी कर दिया अच्छे से, और आप यहाँ पे अपने हिसाब से सौदा पंच भी कर सकते हैं। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं, वो भी दोनों अच्छे चले हुए हैं। दोनों के अंदर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सिर्फ। एक है चंबल फर्टिलाइज़र, दूसरा JSPL है। एक बार रिकमेंडेशन चाहिए शिल्पा आपकी, आप इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो, JSPL और चंबल फर्टिलाइज़र। जी, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर्स ने बहुत ही मैसिव रैली देखा हुआ है। तो अभी के लिए फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम रेकमेंड नहीं करेंगे। किसी को अगर सेल करना है थोड़ा रिस्की रहेगा, बट आप 360 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट टिल 325 अगेन। और यहाँ पे अगर हम लोग सॉरी, द अदर स्टॉक इज डिम्पी जी, दूसरा स्टॉक प्लीज बताएंगे। जिंदल स्टील एंड पावर।
यस सर। ओके, द जिंदल स्टील एंड पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये टेक्सचर पॉजिटिव है। 720 ऑफकोर्स ऑन डिक्लाइंस आप बाय करेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा फेवरेबल रहेगा, बिकॉज 750 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं स्टॉक तो आप एक हायर टारगेट्स टूवर्ड्स 820 से लेके 850 के लिए भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, बट आउटराइटली बाय नहीं कीजिए। थोड़ा ऑन डिक्लाइंस आपको टूवर्ड 720 मिले तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों शेयर्स हमने पता किए थे। देखिए बुल रन में ना मंदी वाले शेयर्स पे बोलना बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बाइंग और डिप्स हम मार देते हैं ताकि आप इनको शॉर्ट करने से बच जाएं, बस इतना ही हम कर रहे हैं। नहीं तो जो कन्विक्शन वाले शेयर्स हैं ना, ऑलरेडी हमने 2-4 डिस्कस कर लिए और सोनी आपको जल्दी से बता देंगे अपनी ट्रेडिंग कॉल्स, फिर शिल्पा भी बता देंगी। आप उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सोनी ट्रेडिंग कॉल्स। जी, मेरा दोनों बाई साइड में है। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज, फ्यूचर बाय करने की सलाह रही यहाँ से। हालांकि थोड़ा नीचे के लेवल से मैंने इसको दिया था अराउंड 2015 के अराउंड, अभी ऑलमोस्ट 2030-34 के करीब चल चुका है। सो अगर कोई भी फर्दर छोटा सा भी डिप मिलता है अराउंड 2025 तो भी आप इसको बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 2050 जो कि काफी नजदीक है, तो आप दूसरे टारगेट्स के लिए देख सकते हैं 2070। इनफैक्ट 2070 के ऊपर वो 2100 प्लस भी जाने के चांसेस काफी हैं। तो यहाँ पे मैं टारगेट्स मॉडिफाई कर रही हूँ, 2070 2100 टारगेट्स ले रही हूँ। एंड जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1990 का अच्छा सपोर्ट है, बट सिंस ऑलरेडी अभी काफी रन अप ले चुका है, सो आप स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकते हैं टू 2010 पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं स्टॉप लॉस। सो ये रहा पहला पिक। जो दूसरा पिक है वो मेटल स्पेस में से है, टाटा स्टील। टाटा स्टील यहाँ पे एक ब्रेकआउट के कस्प में है और ब्रेकआउट देने के चांसेस काफी हाई हैं। 135 के ऊपर उसका ब्रेकआउट आएगा। सो यहाँ से प्रीएम्प्ट करके मैं 135 कॉल ऑप्शन यहाँ पे देना चाहूंगी। ऑलमोस्ट ₹2.20 के करीब चल रहा है। छोटा ही स्टॉप लॉस लगाएंगे ₹1 का और टारगेट्स बनेंगे ₹5, 5.5 के टारगेट्स बन सकते हैं। टाटा स्टील ऑलरेडी सेल के धमाकेदार आपने विक्ट्री के बाद अब टाटा स्टील के ऑप्शंस का ट्रेड भी दिया है। 135 की स्ट्राइक है, नोट कर लीजिएगा। हमने जो सोनी ने चेंजेस करवाए थे वो भी कर दिए। 270 कर दिया टारगेट और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा ऊपर लेके आए हैं। तो आप गोदरेज को और टाटा स्टील दोनों को यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। शिल्पा जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आप बता दीजिए। ये मेरे पास भी 2 बाय है एंड कोइंसिडेंटली मेरा भी जो पहला बाय है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में है, बट ऑफकोर्स थ्रू ऑप्शंस। यहाँ पे 2100 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी जब मैंने दिया था वो रफली 32-33 रुपीज में था, अभी ये 37 पे है। तो यहाँ पे आप बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 23। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही जल्द आपको शायद 3-4 सेशन में 70 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में कन्विक्शन इज वेरी हाई कि ये आपको 2100 2130 के लेवल्स के लिए भी अप्रोच करते हुए मिलेगा। मेरा जो दूसरा बाय है वो है आज के लिए चोला फाइनेंस में। फाइनेंशियल्स आर डूइंग गुड और चोला फाइनेंस पर्टिकुलरली अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आप 1300 का कॉल ऑप्शन जो थोड़ा सेफ रहेगा, आउट ऑफ द मनी रहेगा, जो रफली 11 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पे पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 7 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 19 से लेकर 25 आपको आते हुए मिलेंगे। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों का एक शेयर तो मैच ही कर गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए इसको कहते हैं जोड़ी, और ये जोड़ी ने आपको ये भी बता दिया कि फ्यूचर लेना फ्यूचर लो, ऑप्शन लेना ऑप्शन लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे कन्विक्शन हाई लेवल का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सोनी और शिल्पा, आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी हम यही समेट रहे हैं। मेरे सहयोगी